हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह वेलकम्स यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। हम लोग क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। इसमें दो बुक है, जिसमें से आज दूसरा बुक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो है पॉलिटिकल थ्योरी। तो बच्चों, इसका आज पहला लेसन जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जिसमें ये हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में और इस बुक से रिलेटेड क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर 1 है और इसका ये पार्ट 1 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो पूरे इस चैप्टर के दौरान आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट। मानव जो है वो भी एक प्रकार का प्राणी है, एक एनिमल है, बट अदर्स से ये डिफरेंट क्यों है? अदर्स से ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये दो चीज़ों में थोड़ा सा यूनिक है। वो क्या चीज़ें हैं? वो है रीज़न बाय द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। वो दो चीज़ों पे अलग है। उसमें से पहला चीज़ है रीज़न। वो कोई भी चीज़ करता है, कोई भी काम करता है, तो उसके पीछे उसका कुछ रीज़न होता है, यानी कि वाई का आंसर उसके पास होता है कि वो क्यों इस काम को कर रहा है, जो उसके एक्शन से रिफ्लेक्ट होता है। वो क्यों इस काम को कर रहा है, वो बात उसके एक्शन से रिफ्लेक्ट होती है। और दूसरा चीज़ है लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर कोई उससे ये पूछता है कि वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है और उसको कम्युनिकेट करने की क्षमता उसके पास है। तो वो कम्युनिकेट कर सकता है और उसके पीछे एक रीज़न होता है कि वो क्यों किसी काम को कर रहा है। दिस कैन एक्सप्रेस देयर इनरमोस्ट थॉट्स एंड डिज़ायर। इस तरह से उसके एक्शन के थ्रू और उसके कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग उसके इनरमोस्ट थॉट और उसके डिज़ायर्स को समझ सकते हैं। ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में मनुष्य के पास ही है। They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. ये चीज़ें बताती है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसका डिज़ायर है। ये सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करता है थ्रू देयर थॉट्स एंड बाय हिज एक्शन एंड द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ रूट्स इन दिस ट्विन एस्पेक्ट्स। इन्हीं दो एस्पेक्ट पे, यानी कि रीजन और लैंग्वेज, ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसके कारण उसका पॉलिटिकल थ्योरी हैज रूट्स इन टू एस्पेक्ट्स। पॉलिटिकल थ्योरी जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो यही दो चीज़ें हैं कि मनुष्य जो है वो कोई भी काम करता है तो उसके पास रीज़न होता है कि क्यों वो इस काम को कर रहा है, और ये जो काम वो करता है वो उसके एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। अगर उससे पूछा जाए कि क्यों वो इस काम को कर रहा है, तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है और कम्युनिकेट करने की क्षमता उसके पास है। तो इट एनालाइज सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस। तो जब मनुष्य डेवलप करने लगा तो उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, जैसे हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी। छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, तो कैसे ये ऑर्गेनाइज होगी सोसाइटी। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, उसके बाद उन लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो क्यों गवर्नमेंट की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब जब गवर्नमेंट वो लोग डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, तो ये सवाल उनके सामने आता है कि कौन सा गवर्नमेंट, किस तरह का फॉर्म होगा उसका। डज लॉ लिमिट्स आवर फ्रीडम, तो उसके लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। उनको ये भी डर कि कहीं उनका फ्रीडम ना ख़त्म हो, तो उनके सामने ये सारे प्रश्न भी थे। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट डज द स्टेट ओन इट्स सिटीजन, कि स्टेट उसके लिए क्या लेकर आएंगे सिटीजन्स के लिए, और व्हाट डू वी ओन ईच अदर एज सिटीजन। यानी कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे उभर करके सामने आने थे जिनके पीछे कोई थ्योरी होनी चाहिए थी। यानी कि थॉट्स जब तक नहीं होगा और उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तब तक इन चीज़ों का
निराकरण संभव नहीं था। तो मनुष्य ने इस चीज़ को समझा और धीरे धीरे वो पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में सामने आए। तो बच्चों, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, हाउ दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ पॉलिटिकल थ्योरी, ये कैसे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट करते हैं, आइए उसको समझते हैं हम लोग। कि पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड and systematically think about the rules and inform political life such as freedom, equality and justice। जब इन क्वेश्चंस पे विचार किया जाता है तो ये काम होता है पॉलिटिकल थिंकर्स का, और वो जब थिंक करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, इन क्वेश्चंस को जब वो एग्जामिन करते हैं तो उनका जो सिस्टमेटिक एक एग्जामिन करने का तरीका होता है, उसके थ्रू वो जाते हैं और उससे इन क्वेश्चंस के जरिए कुछ वैल्यूज़ को बाहर निकाल करके लाते हैं। वो वैल्यूज़ फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे बहुत सारे हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस पॉलिटिकली एराइज होते हैं उन पर पॉलिटिकल थिंकर्स अपने विचार से सिस्टमेटिकली थिंक करते हैं और उनमें से वैल्यूज़ को निकाल करके बाहर लाते हैं। उसमें से कुछ वैल्यूज़ यहाँ दिए गए हैं, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। ये कुछ ऐसे हैं जिनको इन क्वेश्चंस के जरिए निकाल करके पॉलिटिकल थिंकर्स ने इनको निकाल करके बाहर लाया है। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में दिया है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये 3 के बारे में यहाँ बताया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो इनके मीनिंग्स को वो थिंकर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, वो इनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, इनके सिग्निफिकेंस को बताते हैं, इसके इम्पॉर्टेंस को हम लोगों के सामने लेकर के आते हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट को ये निकाल करके हमारे सामने लाते हैं जो एक पॉलिटिकल लाइफ को ईजी बनाती है। इट क्लैरिफाइज दिस कॉन्सेप्ट बाय फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट। ये पास्ट के और प्रेजेंट के दोनों पॉलिटिकल थिंकर्स, कुछ लोगों ने फ्रीडम के बारे में पहले भी कहा है, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स आज भी कहते हैं कुछ बातों को। तो इन सारी चीज़ों का इसमें निचोड़ होता है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो बातें कही गई, हो सकता है कि उस समय वो रेलिवेंट रही हो, लेकिन आज के दौर में वो उतनी रेलिवेंट ना हो। तो आज के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, उसमें चेंजिंग्स लाते रहते हैं, ताकि वो एकदम तरोताज़ा बना रहे और आज का जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशंस है, उसके मुताबिक वो फिट बैठे, वो आज के दौर में भी रेलिवेंट हो। इसलिए इस पे हमेशा काम पॉलिटिकल थिंकर्स का चलता रहता है। It also examines our present institutions such as a school, shop, buses, trains, government offices and the freedom or equality are practiced। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को बहुत नज़दीक से देखते हैं। ये थिंकर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, इनका काम है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर लोग गैदर हो रहे हैं, जैसे स्कूल, शॉप, बसेस, ट्रेन, गवर्नमेंट ऑफिस आदि कुछ यहाँ बताए गए हैं। तो ऐसी जगह पर लोगों का गैदर हो रहा है, वहाँ पर क्या फ्रीडम मिल रहा है लोगों को, लोगों के बीच में इक्वालिटी है, लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको जस्टिस मिल रही है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे वो इन इंस्टीट्यूशन को बहुत नज़दीक से वॉच करते हैं। At advanced level, it looks our institution like government, bureaucracy and the policy practice must be modified to become more democratic। अब हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। ये पॉलिटिकल थिंकर्स जो होते हैं, दे लुक इनटू द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी। इसके अंदर भी ये लोग देखते हैं कि जो चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं इन डेमोक्रेसी और इन ब्यूरोक्रेसी, क्या वो चीज़ें जस्टिफाइड हैं कि नहीं, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो ये सामने आते हैं और उन मॉडिफिकेशन को लेकर के डेमोक्रेसी को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए बना देते हैं।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड एसेस द पॉलिटिकल इवेंट्स इन आवर लाइफ। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी शुड रीड पॉलिटिकल थ्योरी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ये पूरे पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को ट्रेन किया जाए, सिटीजन्स मस्ट बी ट्रेन्ड एंड अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल क्वेश्चंस, जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं और जो पॉलिटिकल इवेंट्स हमारे चारों तरफ हो रहे हैं उनको वो समझ पाएँ और उसके अनुसार वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए उसमें। इसके लिए ये जरूरी है कि पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन किया जाए। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई शुड वी स्टडी। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से यह देखने वाले हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और व्हाई शुड वी स्टडी, और हम लोगों को क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए। इसको हम लोग इस चैप्टर में बहुत विस्तार में बहुत अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और किस विषय को ये छूती है, कौन से एस्पेक्ट को ये टच करती है हमारे लाइफ की, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है हम लोगों के लिए, ये भी आप लोगों ने समझा होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।